आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सीटेट, पेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके आप इसे जो है शेयर अवश्य किया करिए। देखिए, आज की तारीख में लगभग 75 विद्यार्थियों ने एसटीडी मटेरियल पर हमारे भरोसा किया और उनके मैटर आदि जो है वो डिस्पैच हो गए हैं और कुछ विद्यार्थियों के मैटर होल्ड किए गए हैं क्योंकि कुछ विषयों में बदलाव हुआ है सिलेबस आदि में। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये पूरी द्रौपदी की साड़ी है है ना। और ये अलग अलग रसीद है, एक ही रसीद में आपको नहीं दिखा रहा। ये देखिए, ये विद्यार्थियों ने आज की डेट में बुकिंग की है। इतनी विद्यार्थियों का जो भरोसा है, जो विश्वास है, जो स्नेह इस चैनल के प्रति है, वो वास्तविकता में सराहनीय है क्योंकि वो जानते हैं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उनके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करता है और जो भी सूचनाएं देता है वो सारी सूचनाएं सत्य होती हैं, तथ्यपरक होती हैं और कारगर होती हैं। हमारे द्वारा आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती, बल्कि जिन भी समस्याओं का उल्लेख आप हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और उन सभी समस्याओं को चाहे शासन तक पहुंचाने की बात हो या प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाने की बात हो, हम उसमें सर्वांगीण प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के साथ खड़ा है। कहते नहीं है कि 100 सुनार की एक लोहार की, है ना। और ये कहावत है, आप लोग इसको अन्यथा न लीजिएगा। और यही चीज़ें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तटस्थ शिक्षकों को एक बार फिर से जाने के लिए मजबूर किया है। अब वहाँ पर हमारी भी याचिका फाइल होने चल रही है और सीटों को ऐड कराने के लिए इनको भी पक्षकार बनाया जाएगा क्योंकि ये लोग भी सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार संशोधन करा लिया जाए क्योंकि वेतन वेतन तो रुकवा दिए हैं। अधिकारियों को भी समझ में आ गया है चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना थी कि लगातार इनके लिए जो है उनके आदेश की अवहेलना की जा रही थी। और जब इन सारी चीज़ों को अधिकारियों को समझाया गया, बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में हम याचिका करने चल रहे हैं अवमानना के केस की, तो तत्काल आदेश जारी करके इनके वेतन आदि को रोक दिया गया। अब ये तदर्थ शिक्षक जो है हमारे साथ कोर्ट में चलेंगे और अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस देखने के लिए मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिनके माध्यम से हम आप लोगों के लिए केस लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं, उन सारी तथ्यों को लेकर के आप सब लोगों की विजय सुनिश्चित है और उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आप सभी लोगों के लिए कार्य करने से पीछे नहीं हटता है, बल्कि आप सभी भाई बहनों के लिए हम पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर चीज़ से तैयार रहते हैं और हर चीज़ से प्रयत्न भी करते हैं। आज के टाइम में सिर्फ अपने लिए सोचने का वक्त लोगों के पास होता है, दूसरों के लिए सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं होता है। लेकिन मैं अगर किसी के लिए प्रयत्न करता हूँ और उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तो मेरे मन को इतनी मानसिक जो है शांति प्रदान होती है, प्राप्त होती है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी की धरोहर वापस कर दी हो। संस्कृत में कश्यप जी ने भी कहा है, काश्यप जी ने भी, जो शकुंतला की विदाई करने के बाद वो कहते हैं कि अर्थो हुई कन्या पर की तामद्य संप्रेस परिग्रहित जातो ममायम विशदा प्रकामम प्रत्यन्यास इवांतरात्मा। जैसे कोई व्यक्ति किसी की धरोहर रखा रहे और उसे वापस कर दे तो वो उसको जो है मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यदि मैं आपके किसी भी कार्य को सिद्ध कर पाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक शांति प्रदान होती है। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज लगभग 71 से 85 की संख्या है। इतने विद्यार्थियों ने जो है मतलब मैटर आज बुक किए और मैं इन सभी विद्यार्थियों को आज मैटर डिस्पैच करा दिया हूँ और 2 दिन 3 दिन के भीतर इनको मिल जाएंगे। कुछ विद्यार्थियों को जो मैटर जो है पोस्टपोन किए गए हैं
उन विद्यार्थियों के सिलेबस आज में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैटर तैयार हो रहे हैं, उसके बाद उनको भी शीघ्र सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान LT ग्रेड के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और नागरिक शास्त्र के सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है और आपके SST में भी थोड़ा सा सिलेबस में परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है और उसके माध्यम से आप सभी लोगों को जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आप सभी लोग नर्वस मत होइएगा कि सर का मैटर थोड़ा सा डिले हो गया और जिन विषयों के सिलेबस सेम है उन विषयों के विद्यार्थियों को भेजा जा रहा है, लेकिन जिन विषयों के सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुए हैं, आज जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि 2-4 चैप्टर आपके चेंज हुए हैं, तो उनके भी मैटर को इंक्लूड कराया जा रहा है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी उपलब्धि करा दिया जाएगा। सॉरी, चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके तदर्थ शिक्षकों की जो सीटें हैं वो तो उनकी जानकारी तो चयन बोर्ड आ चुकी थी, उसके बाद दबाव में आकर के चयन बोर्ड के अधिकारियों ने दबाव में लेकर के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने मंत्री और सांसद विधायकों के दबाव में आकर के क्या किया, वेतन आज जारी कर दिया। जब उनके पेज को फिर से टाइट किया गया क्योंकि हम बीमार पड़ गए थे, जब मैं लखनऊ गया था तो इनका वेतन रुक गया था, लखनऊ से मैं वापस आया, आदेश आ गया, शासनादेश जारी हो गया, उसके बाद मैं बीमार पड़ गया, फिर से इनका वेतन जारी हो गया फिर मैं ठीक हुआ, फिर इनका वेतन रुक गया। तो अब क्या है कि अब इनको एक बार सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे और इनसे सारी चीजें वो करा करके आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा विज्ञापन, इन सभी पदों को इसी विज्ञापन में जुड़वाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, मेरे द्वारा पूर्णतः प्रयत्न किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि इसमें मुझे लाखों रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, आप सभी लोगों का हित हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सफल हों, सभी सुखी हों, यही मेरा एक ध्येय वाक्य है, यही मेरे चैनल का ध्येय वाक्य है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। अगर कोई भी विद्यार्थी फ्रस्ट्रेशन में आकर के मेरे खिलाफ अपशब्दों का भी इस्तेमाल करता है तो भी मैं उसे रिप्लाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को अपना भाई और बहन बोला है। तो आप अगर मेरे भाई हुए, आप यदि मुझे कोई अपशब्द कह रहे हो तो आप अपशब्द किसे कहे? आपको भाई माना है तो आपने अपने ही माँ बाप को इसका मतलब कहा है ना, क्योंकि आपके माँ बाप तो मेरे भी माँ बाप हो गए है ना। तो इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों का रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, और इतना तो क्लियर हो गया है कि सोशल साइंस में, हिंदी में, संस्कृत में, कॉमर्स में, उर्दू में, अंग्रेजी में, गणित में, जीव विज्ञान की सीटें अलग कर दी गई हैं और आप सभी लोगों को कम से कम जो है 68 सीटों का लेखा जोखा पूरा देखने के लिए मिलेगा। और कंप्यूटर साइंस में जो अध्याचन आए थे, कंप्यूटर साइंस में भी एक नया विषय आपका जो सम्मिलित किया गया था, उसके भी अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अध्याचन प्राप्त क्या हो रहे हैं, प्राप्त हुए हैं, है ना। और जल्दीबाजी में करके इन्होंने कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित होने के बावजूद भी जो है मतलब विज्ञापन में शामिल नहीं किया और संशोधित विज्ञप्ति में आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और लगभग जितने भी आपके TGT के विषय हैं, जिन भी वर्गों में, जिन भी कैटेगरियों में सीटों की संख्या या तो नील है या बहुत कम है, उनमें सभी में सीटें बढ़नी तय हैं। जैसे समाजशास्त्र में एक सीट बता रहे थे विद्यार्थी, PGT समाजशास्त्र में, उसमें कम से कम जो है 41 सीटें होने चल रही हैं, उसमें बढ़ेगा। और शिक्षा शास्त्र में बालिका वर्ग में 4 सीटें हैं, 4 से बढ़कर के उसकी संख्या 32 होने चल रही है। ठीक है, आप सभी लोग निश्चिंत रहें इसके लिए। SST में आप सभी लोगों को 130 सीटों का इजाफा देखने के लिए मिलेगा। 130 से 150 के बीच में आपकी सीटें बढ़ जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी में लगभग 70 सीटें बढ़ने चल रही हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे कमोबेश आप सभी लोगों को जो भी जितने भी विषय हैं, कॉमर्स में कम से कम 40 सीटें बढ़ेंगी, उर्दू में कम से कम 25 सीटें आपकी TGT 2022 में बढ़ेंगी। ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में भी लगभग 55 से 68 सीटों के बीच में आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसको सम्मिलित किया जाएगा। और जितने भी आपके गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान में भी सीटें बढ़ेंगी, शारीरिक शिक्षा है उसमें भी सीटें बढ़ेंगी। मतलब कमोबेश जितने भी आपके TGT 2022 के पद विज्ञापित हुए हैं, जिन जिन विषयों में, चाहे TGT हो चाहे प्रवक्ता हो, उसमें सीटों का बढ़ना तय है, सुनिश्चित है, निश्चित है। आप सभी लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। ठीक है,
जो सीटें बढ़ रही हैं उनकी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। अभी जो अध्याचन दबा दिए गए थे उनसे लगभग 3,500-4 हज़ार सीटें बढ़ाई जा रही हैं। उसके बाद क्या होगा कि सोमवार से पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है, और पूरे जून जो है ये क्या करेंगे कि ये अध्याचन लेंगे तो पद आपके और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लगभग मतलब कमोबेश देखा जाए तो लगभग 5,000 पद जो है वो आपके वो इंक्लूड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। 5 बढ़ गए, 4 इधर है, मतलब 9,500 की वैकेंसी आप लोगों की हो जाएगी, ठीक। और उधर अगर सुप्रीम कोर्ट ने मौके पे चौका मार दिया, क्योंकि उधर तो जा ही रहे हैं, तो आप सभी लोगों के पदों में कम से कम 22,000 पदों की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक। अब की बार सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को लपेटेंगे कायदे से, और आपके मजबूत केस की पैरवी करने के लिए अच्छे खासे वकीलों को हायर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को निराश या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी आपसे गलत वादे नहीं करता। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम आपके लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर करके आएँ, आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी कराएं, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन स्टडी मटेरियल तैयार कराएं, आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सत्य, तार्किक और सर्वप्रथम सूचना प्रदान करें, आपकी समस्याओं का निराकरण कराएं। जो भी समस्याएं हो, जो भी परेशानियां हो, जो कोई ना कर सके, वो आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करके दिखाता है। जो चीज़ बोलता हूँ वही चीज़ होता है, जो चीज़ कहता हूँ वही चीज़ होता है, जो भी सूचना देता हूँ एग्जैक्ट, परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट जाता है। फिर भी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि आप सही सूचना दिया करिए, है ना। आज तक मैंने जो भी सूचनाएं दी हैं आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से, शासनादेश के रूप में, जियो के रूप में, अधिसूचनाओं के रूप में आप लोगों के सम्मुख आए हैं। क्या हर जगह मेरे कैंडिडेट बैठे हुए हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप सभी लोगों को जो जानकारियाँ दी जाती हैं ना, उसके लिए प्रयास किया जाता है। आज तक कभी भी ये जान लीजिए कि मैंने जीवन में इतनी मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाई होगी, लेकिन ना तो मुझे धूप की परवाह होती है, ना लू की परवाह होती है, ना बारिश की परवाह होती है, ना गर्मी की परवाह होती है। बस यूं ही अपने भाई बहनों के उद्धार के लिए निकल लेता हूँ कि मुझे ये कार्य करने हैं तो करने हैं, हमारे भाई बहनों का उद्धार हो जाए, बस इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए बस। और उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि विद्यार्थी इतना ज़्यादा आज हमारे चैनल के स्टडी मटेरियल को इतना ज़्यादा लाइक करता है कि एक दिन में 81 नोट्स बुक हो रहे हैं, और आज की डेट में भी बहुत सारे मैटर जो है वो बुक हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल पे इतना ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन में लगिए, जुटिए। टीजीटी और पीजीटी 2022 में आप लोगों के हर विषय में पदों की संख्या बढ़नी सुनिश्चित हो चुकी है। चयन बोर्ड ने अपनी गलतियां मान ली है, जीव विज्ञान को विज्ञान से अलग कर दिया गया है। बहुत जल्दी संशोधित विज्ञप्ति में आप सभी लोगों को सिलेबस आज भी देखने के लिए मिलेगा, सीटों की संख्या भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ बालिका वर्ग, बालक वर्ग की सीटों को अलग अलग किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस को भी अध्याचन से जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटर साइंस को भी संशोधित विज्ञप्ति में विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब आप सभी लोगों को उसमें भी विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हमारे बीटेक वाले भाई बहन भी सम्मिलित होंगे, ठीक। यह तो हो गया आपकी टीजीटी पीजीटी। अब बात कर लेते हैं आपको सुपर टेट की। सुपर टेट की प्रक्रिया जून में नहीं, जुलाई में स्टार्ट होने चल रही है, अर्थात 19 जून से लेकर के 25 जून के भीतर, 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के भीतर आपके बीएड केस का फाइनलाइजेशन हो जाना है। क्योंकि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, महान न्यायवादी, उनके द्वारा जो आपका काउंटर फाइल किया गया एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, उस काउंटर में बहुत दम है, क्योंकि 62 पन्नों का काउंटर है और उसमें सारी बातें, सारी चीज़ें, सारे तथ्य वो जो है सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही साथ जो महाधिवक्ता हैं आपके और उत्तर प्रदेश सरकार के, उन्होंने भी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वहाँ पे एफिडेविट लगाया, अपना काउंटर फाइल किया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत दम है। 123 पन्नों की उनका काउंटर है। तो आपका पक्ष मजबूत है। बीएड बेरोजगार कभी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं हो सकते हैं। आप सभी लोग मन लगा करके तैयारियां करिए। आप लोगों का विज्ञापन जुलाई लास्ट या आपके अगस्त फर्स्ट वीक में जारी होगा, और यह विज्ञापन कम से कम आपको 65,000 से लेकर के 74,000 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है, संशोधित परिणाम,
वो 23 जून तक जारी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों की जिला आवंटन सूची जारी होगी और काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया जो है वो जुलाई 10 तारीख तक जो है वो कंप्लीट कराने पर विचार शासन कर रहा है और आप लोगों की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इंतजार की घड़ियां आपके समाप्त होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर। आज फिर से इन्होंने एक पत्र लिखा है यूजीसी को और एनसीटीई को। एनसीटीई से यह पूछा गया है कि बीएड के समकक्ष किन डिग्रियों को रखा जा सकता है। यदि मान लीजिए कुछ विद्यार्थियों ने पत्र आज लिखे थे कि हमें टीजीटी पीजीटी में या एलटी जीएससी में बीएड के समकक्ष रखा जाए, हमें भी आवेदन करने का अवसर दिया जाए, तो इनकी मांगों को स्वीकार करते हुए शासन ने एनसीटीई को एक पत्र लिखा है कि क्या बीएड के समकक्ष डीएलएड बीटीसी आदि को रखा जा सकता है, कि इन्हें माध्यमिक शिक्षा में भी सम्मिलित किया जाए या कक्षा 6 से 8 तक की डिग्रियों में क्लासेस में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके विषय में एनसीटीई से जवाब मांगा गया है और एनसीटीई जो जवाब आपका देगा फिर उसके बाद आपका क्लेरिफिकेशन होगा। चूँकि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के इसमें अर्हता संबंधी विवाद का निपटारा चल रहा है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि मतलब इसी जून माह में आप सभी लोगों का ये विज्ञापन जारी होगा। उसके पहले जो चीज़ें हैं उनका पटाक्षेप होना तय है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन के तैयार है। जीआईसी प्रवक्ता में अच्छे खासे पदों की संख्या है जो कि आपको सुबह में बताया गया है। एलटी ग्रेड की भी पदों की संख्या हमें विषय वाइज प्राप्त हो जाएगी और जैसे ही प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। लेकिन टीजीटी और पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जो सीटें बढ़ रही हैं उन सीटों की जानकारी आपको प्रदान कर दी गई है। ठीक है, अभी भी सोमवार से पोर्टल खुलने चल रहा है, तो प्रवक्ता में और आपके टीजीटी के मुख्य विषयों में, साथ ही साथ उन छोटे विषयों में जिन छोटे विषयों में पदों की संख्या कम है या बालक वर्ग में या बालिका वर्ग में पदों की संख्या कम है, उसमें सीटों का इजाफा होना 100% सुनिश्चित है। बाकी बची आपकी 22,000 सीटें, तो उन सीटों पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा जाएगा और उन सीटों को आप सभी लोगों के लिए पुनः प्रस्तुत कराया जाएगा और पुनः इन सारी चीज़ों को वो जो है क्लियरिफाई किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग निराश नहीं होइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, आप एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, आप एक बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के साथ साथ अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यूपीपी को लेकर के। यूपीपी के लिए आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का सारांश ये है कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने शासन से ट्रेनिंग आदि के संबंध में जो यूपीएसआई का जो रिजल्ट आया है उसके संबंध में अनुमति मांगी है कि इन सारी चीज़ों को तत्काल जो है फाइनल किया जाए ताकि आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सके। पीएससी वगैरह में भी भर्तियां हैं, है ना, फायरमैन की भी भर्तियां हैं, अग्निशमन विभाग में भी भर्तियां होंगी सिपाहियों की और जो है मतलब दरोगा आदि की, है ना। और उसके साथ साथ जो है मतलब आपके यूपीएसआई का नया विज्ञापन भी है 1500 पदों पर, साथ ही साथ आपके यूपी कांस्टेबल के 26,162 पदों का विज्ञापन है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है और शासन से अनुमति मांगी गई है कि शीघ्र जो है प्रशिक्षण आदि के लिए आप जो है मतलब आदेश दीजिए ताकि इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद हम जो है यूपीपी के अन्य भर्तियों नई प्रक्रियाओं को हम स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो आप सभी लोगों को विज्ञापन इसका भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। हमारी बातें कितनी सत्य होती हैं वो आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, शासन के माध्यम से, शासन आदेश आदि के माध्यम से वो जानकारियाँ मिल जाती हैं और जो जानकारियाँ मेरे पास आती हैं सर्वप्रथम हम अपनी टीम को जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, वीडियो भले ही हम 1 या 2 बनाएं लेकिन आपकी लिए जो है हम 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। पूरे दिन में केवल 24 घंटे में केवल 3 घंटे सोता हूँ मैं, केवल 3 घंटे। ठीक है, और मेरी पूरी उंगली जो है मतलब जल गई थी खाना बनाते वक्त, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी मैं रुका नहीं, चलता रहा, लगा रहा कि हमारे भाई बहनों का अगर उद्धार हो रहा है तो हमें रुकना नहीं है। ठीक है, और एक बात मैं आप सभी लोगों को और स्पष्ट कर दूं, आज पीएनपी ने एक प्रस्ताव बना करके भेजा है यूपी टेट 2022 के लिए और यूपी टेट 2022 की सहमति लगभग बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सभी लोगों को अगस्त माह में या जुलाई लास्ट तक यूपी टेट 2022 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो है मतलब ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद और ये उम्मीद की जा रही है कि जो नए विद्यार्थी सीटेट वगैरह क्वालिफाई होने के बाद आएंगे और यूपी टेट का एग्ज़ाम भी आपका नवंबर माह में हो जाएगा।
तो ये सारी प्रक्रियाएं देखते हैं कि सुपर टेट के पहले होती हैं, सुपर टेट के बाद होती हैं। वैसे पूरी संभावना है कि सुपर टेट इसके पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और सीटेट वाले विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रक्रिया जो है अक्टूबर या नवंबर क्रॉस करेगी तो विद्यार्थी भी नहीं सम्मिलित हो पाएंगे ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग मजबूती के साथ सुपर टेट की में यदि 138 क्वेश्चन तक करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर तैयारी कोई नहीं करा सकता। सुपर टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी जीआईसी हो, यूजीसी नेट हो, आपका टेट सीटेट पेट हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो, या आपके जो है मतलब यूपी कांस्टेबल आदि का हो, यूपीएसआई आदि का हो, आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी कराने का जो जिम्मा है वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने उठाया है। और बहुत हद तक हम जो है इन सारी चीज़ों में जो वो सफल भी हुए हैं। वजह इसकी ये है, कम दाम में बेहतर तैयारी का विकल्प। दूसरी चीज, एक्सपर्ट टीम द्वारा आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन वो हमेशा ही आपको प्राप्त होता रहेगा। फ्री में आपको जो है डिजिटल क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी, जो है आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। आपको हर दिन 2 मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। 1.5 घंटे का 2 मॉक टेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन का अवसर दिया जाएगा और आपको उन क्वेश्चनों का व्याख्यात्मक हल भी प्रदान किया जाएगा। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी किस तरीके से आपको सफलता आदि मिलनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, मन लगा करके पढ़ाई करिए। आपकी लड़ाई आपका ये भाई लड़ रहा है और आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सूचनाएं हम लेकर के यूं ही आते रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आप सभी लोगों के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन आप सभी लोगों का यदि उद्धार होता है, यदि कल्याण होता है, यदि आप सभी लोगों का भला होता है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का ये सार्थक भाई आपका वो हमेशा ही तैयार है, तत्पर है, लगा हुआ है। किसी भी कीमत पर आप सभी लोगों के साथ अहित नहीं होने दिया जाएगा। पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी में बढ़ रही है। एलटी जीआईसी में पदों की संख्या हमने आपको मुख्य विषयों की बता दी थी। जीआईसी में भी पदों की संख्या हमें एलटी ग्रेड में प्राप्त होने वाली है, कल तक प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को विषय वाइज पदों की संख्या बता दी जाएगी, ठीक है। और जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि भाई 27,000 पदों की बात करके 4,000 का विज्ञापन आ गया, 4,000 का विज्ञापन आ गया, विज्ञापन आना भी तो मतलब सुनिश्चित नहीं था ना। कुछ लोग तो कह रहे थे जुलाई लास्ट तक आएगा, कुछ लोग कह रहे थे अव्वय नहीं करेगा, कुछ लोग कह रहे थे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही भंग हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि नया जो है मतलब शेड्यूल लागू होगा, नई शिक्षा नीति उसके तहत विज्ञापन आएगा। तमाम तरीके की बातें थी, नर्वस थे आप सभी लोग, लेकिन हमने हमेशा ही पॉजिटिव खबर दी आपको। निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आएगा, निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आएगा। और विज्ञापन आपका आया, ठीक है। उसके लिए सीटों की संख्या भी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जो भी लड़ाई हम लोगों से लड़ी जा रही है, जो भी लड़ाई हम लोग कर पाने में समर्थ हैं, आप सभी लोगों के जो ये